साल 2022 की शुरुआत में ही देश के अंदर चुनावी घमासान अपने चरम पर होगा। यूपी, पंजाब समेत 5 राज्यों में 3 महीने के अंदर ही विधानसभा चुनाव का ऐलान जो होने जा रहा है। इन चुनावों की तैयारी के लिए आज कांग्रेस ने दिल्ली में एआईसीसी मुख्यालय पर पार्टी महासचिवों और राज्य प्रभारियों की बैठक बुलाई गई, जिसमें कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने पार्टी को एकजुट होने के साथ ही बीजेपी आरएसएस का सामना करने के लिए ट्रेनिंग कराने की बात कही। सोशल मीडिया से लेकर सड़क तक कांग्रेस की सक्रियता इस समय कुछ ज्यादा ही बढ़ गई है। निशाने पर यूपी सहित 5 राज्यों का विधानसभा चुनाव है और सभी राज्यों में कांग्रेस बेहद मजबूत स्थिति में दिखाई दे रही है। चुनावों के ऐलान से पहले कांग्रेस की कार्यकारी अध्यक्ष सोनिया गांधी ने पार्टी के प्रदेश प्रभारियों और अध्यक्षों की बैठक बुलाई। बैठक में सोनिया गांधी ने कहा कि अब बीजेपी को उसी भाषा में जवाब देने का समय है। हम बीजेपी के दबाव में नहीं आएंगे, जिस भाषा में सवाल होगा उसी में जवाब दिया जाएगा। सोनिया गांधी ने कहा कि बीजेपी और आरएसएस के इशारे पर झूठा प्रचार किया जा रहा है। अगर हमें यह लड़ाई जीतनी है तो पूरे संकल्प के साथ मैदान में उतरना होगा और जनता के समक्ष उनके झूठ को बेनकाब करना होगा। हमें कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करना होगा, जिससे वो बीजेपी और आरएसएस की ओर से चलाए जा रहे दुर्भावनापूर्ण प्रचार का मुकाबला कर सकें। सोनिया गांधी ने कहा कि हमारा अपना इतिहास इस तथ्य का साक्षी है कि अगर अन्याय और असमानता के खिलाफ संगठन को सफल होना है, अगर कमजोरों के अधिकारों के लिए प्रभावी पैरोकार बनना है, तो इसे जमीनी स्तर पर व्यापक आंदोलन का रूप लेना होगा। सोनिया गांधी ने कहा, मोदी सरकार ने हमारी संस्थाओं को समाप्त करने का प्रयास किया है ताकि वह जवाबदेही से बच सके। उसने संविधान के आधारभूत मूल्यों को कमजोर करने का प्रयास किया है ताकि वह खुद के लिए निचले स्तर के लिए मानक रख सके। उसने हमारे लोकतंत्र की बुनियादी बातों को, सवालों को घेरे में खड़ा किया है। सोनिया गांधी ने कहा कि हमें अपनी लड़ाई को दोगुनी ताकत देनी चाहिए, चाहे वह हमारे किसान और खेतीहर मजदूर हों, रोजगार के लिए लड़ते युवा हों, छोटे एवं मझोले कारोबारी हों या फिर हमारे वंचित भाई बहन हों। हमें संगठन में सभी वर्गों को ज्यादा प्रतिनिधित्व देना होगा। सोनिया गांधी ने तो बीजेपी को परास्त करने का मंत्र फूंक दिया है। देखना है कि इसका असर कितना होता है। डीवी लाइव की रिपोर्ट।